एक आदमी ने किसी लड़की को फंसा करके गुप्त रूप से घर में रखा और बात बिगड़ गई तो मारकर घर में ही दफना दिया। और इतनी सफाई से कार्य किया कि किसी उस क्षेत्र की लड़की नहीं थी तो किसी को पता नहीं चला। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। सामने स्वर्णकार का मकान था तो कुछ राजकीय कर्मचारी उसके यहाँ आया करते थे, स्वर्णकार के यहाँ, और वो ऐसा नंबर 2 का काम करता था। तो उनको पता चला तो कुछ फीस वो देता रहा। अब धीरे धीरे खान पान, रात्रि भर वहीं रुकना, तो उनको पता चल गया कि तिजोरी कहाँ है, पैसा कहाँ है। सब रात्रि में स्वर्णकार को मार डाला राजकीय कर्मचारियों ने, और उनका सब सामान लेकर बाग से लेकर निकल रहे थे। तो वो आदमी लघु शंका के लिए निकला, जो 10 वर्ष पहले केस कर चुका था और कुछ नहीं, कोई नहीं जान पाया। वो निकला, उन्होंने देखा तो उनका कुछ करके आ रहे हो आप लोग, घबराए दिखाई दे, बाग से कहाँ से लेके आ रहे हो? चुप, हम तुमको भी इसमें से कुछ दे देंगे, तुम अपने घर जाओ। तो उनका नहीं, हम ये तुम्हें चोरी नहीं करने देंगे। तो उसने कहा हम चोरी नहीं किया, हम उसको मार के भी आ रहे हैं, अगर तुम्हें चैन से जीना है तो इसमें कुछ हिस्सा ले लो और जाओ। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते हो, हल्ला मचा रहे हैं। बोले मचाओ हल्ला। उसने हल्ला मचा दिया। तो उसने उसको पकड़ लिया, हल्ला मचाने वाले को, और कहा अब भाग के कहाँ जाएगा? 10-20 लोग आ गए, बोले इसने स्वर्णकार को मारकर देखो, ये बॉक्स लेकर के जा रहा था, हम पकड़ा रहे तो हल्ला मचा। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर डाल दिया। अब जब साक्ष्य और सब प्रमाण मिल रहे हैं तो जब जज के सामने गया, बहुत रोया और उसने कहा हृदय से कहता हूं, फांसी तो तुम्हें देना है, फांसी दे दो, आजीवन कारावास देना, आजीवन, हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया। तो उसने कहा सच्ची बताओ, भगवान को साक्षी करके बताओ, तुमसे कोई ऐसा पाप हुआ है क्या इस जन्म में जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला? जज ने कहा कोई ऐसा पाप हुआ है जिसका तुम्हें दंड नहीं मिला, सच्ची बताना। उसने हृदय से बताया कि हाँ ऐसा। तो देखो वो पाप कैसे फंसा दिया, उसको कैसे फंसा दिया, लघु शंका के लिए निकला, केस बन गया। तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसमें वर्तमान में हम दोषी नहीं होते, लेकिन भूतकाल का किया हुआ अपराध हमको वर्तमान में फंसा के दंड देता है। इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, इसमें आप दोषी नहीं।